नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो अगर आप भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके किसी कॉलेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो ना, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तब आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इन इंडिया लगभग 45 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए जो एनटीए ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है उसकी बातें करते हैं। जो खास चीज़ें हैं, कब से क्या शुरू हो रहा है, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, को सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो इस सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट क्या है। इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने जा रहा है इस एकेडमिक सेशन 2022 और 23 को लेकर। और पहले पैरा में इन्होंने अपनी तारीफ़ें की हुई हैं कि हम जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, सेल्फ सस्टेन्ड हैं, प्रीमियर एक टेस्टिंग एजेंसी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। माने कि इस पर किसी भी गवर्नमेंट का दबाव नहीं, मीन्स इसके डिसीजन ये खुद इंडिविजुअल लेता है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो ये चलो मैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बातें करता हूँ। जैसे इसे मैंने हाईलाइट किया है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यूज आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स। मतलब ये है, इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन के साथ ही साथ अपने जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है उसे भी विज़िट करते रहना है। मान लो कोई स्टूडेंट है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर कोई लड़की है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहती है, या फिर कोई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है। माने कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस स्पेसिफिक विश्वविद्यालय में आप जाना चाहते हो ना, वहाँ के प्रोस्पेक्टस को देखते हुए आपको इस फॉर्म को फिल करना है जो 2 तारीख से ओपन हो रहा है। ठीक है, 2 अप्रैल से आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप एलिजिबल हो, मीन्स आप 2 अप्रैल से फॉर्म फिल कर सकते हो। किस वेबसाइट पे, cuet.samarth.ac.in पर जाकर विजिट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रही है, 2 अप्रैल से ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको लगभग 1 महीने का समय मिला है, आप 30 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो आप देने जा रहे हो, तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो 3 सेक्शन है। माने वास्तविकता जो है इस पेपर की वो 3 सेक्शन में डिवाइड होने की है, लेकिन 4 सेक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सब सेक्शन है। पहले वाले सेक्शन में एक सब सेक्शन जुड़ा हुआ है, जैसे सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, बाकी सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो यहाँ पर आप सेक्शन 1B, अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और आपको फॉरेन लैंग्वेजेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सेक्शन 1B को डिलीट कर सकते हो इस पेपर से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेनर्स हैं। मैंने जो फॉरेन कंट्रीज़ में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान वगैरह, चाइनीज़ वगैरह, मीन्स जो इंडिया में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको भी ध्यान दिया गया है इस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, उनको भी मीन्स मौके दिए गए हैं कि आप भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हो। या फिर कोई भी इंडियन जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, ये सब करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो भी उसके लिए है। ठीक है, बाकी जो दूसरे हिंदी हार्टलैंड के हैं या फिर कोई दूसरे हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस से कोई लेना देना नहीं है, वो सेक्शन 1B को डिलीट कर सकते हैं और 3 सेक्शन में खेल सकते हैं पेपर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सेक्शन हम क्या है। पहला सेक्शन है, इसमें 13 लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हिंदी वाला हिंदी कर सकता है, अंग्रेज़ी वाला अंग्रेज़ी में दे सकता है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, सारी लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मोस्टली सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इस सेक्शन में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, उस लैंग्वेज से रिलेटेड। मान लो हिंदी का स्टूडेंट है तो उससे हिंदी ग्रामर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके गद्यांश, पद्यांश, उसके राइटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक्स और ऑथर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस लैंग्वेज की। और कोई इंग्लिश लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो उससे सिनोनिम, सिंटोनिम से सारी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश पैराग्राफ हो गया, पैसेज हो गया। मलयालम में सेम ऐसा होगा, वहाँ की ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ के ऑथर्स और बुक्स के बारे में पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 40 करना होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपके साथ एनटीए ने
मीन्स बिहेवियर मीन्स क्या बोलते हैं इसको, बिहेव किया है आपके साथ, ठीक है, बहुत ही अच्छा बर्ताव किया है कि 50 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 40 ही करने हैं इस सेक्शन में। 10 क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि किसी को, जैसे बिहार वाला है तो उसको ये चीज़ें टफ लग रही हैं, मलयालम वाला है उसको ये चीज़ें आसान लग रही हैं, हिंदी वाला है उसको ये चीज़ें, उत्तर प्रदेश वाला है उसको ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इन्होंने 10 में ऑप्शन, 10 क्वेश्चंस में छूट दे रखी है कि आपको जो आसान लगे वो कर लो, 50 में से 40 जो आसान लगे वो कर लो। समय 45 मिनट का है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पहला सेक्शन, कंप्लीट, क्लोज करो इसे। ये सेक्शन वी जो है, आई वी फर्स्ट का बी, ये उसमें 19 लैंग्वेज है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो इंटरेस्टेड है फॉरेन लैंग्वेज में उनके लिए है। तो इसको छोड़ दो यार, मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इसमें इंटरेस्ट हो, खासकर इंडिया का, ठीक है। तो सेक्शन सेकंड देखते हैं। सेक्शन सेकंड ये स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, मान लो आपको यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, बायोलॉजी से आपको बीएससी करना है, मैथमेटिक्स से बीएससी करना है, ये सारी चीज़ें हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में आपको कोर्स करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, ठीक है, म्यूज़िकल में करना है, फिजिकल एजुकेशन में करना है, ये आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ओके। तो आप मैक्सिमम 27 सब्जेक्ट हैं और आप इनमें से 6 सब्जेक्ट तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, माने 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 40, आपको ज़रूरी नहीं है 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, मिनिमम आप एक करना है, मैक्सिमम आप 6 कर सकते हो। मान लो आप का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है, लेकिन आपको लग रहा है यार पॉलिटिकल साइंस निकलेगा ही नहीं, तो आप हिस्ट्री, आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो हिस्ट्री भी रख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस नहीं निकलेगा तो हिस्ट्री तो निकल जाएगा, उससे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं, माने 6 सब्जेक्ट में आप पेपर दे सकते हो। तो इसमें भी वही है, 50 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, 45 मिनट का समय है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की बुक से, एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो बुक है आपके सब्जेक्ट की, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, मान लो आपको केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री से बीएससी करनी है, मान लो आपको इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना है या फिर बीकॉम के सब्जेक्ट हैं तो आपको बिजनेस स्टडीज़ से करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, 12th क्लास की बुक से, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से पढ़ाई करना है, उसी से ये क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ठीक है। सेक्शन थर्ड में आप देख लो क्या करना है। सेक्शन थर्ड सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल क्वेश्चन 75 होगा। यहाँ पे भी 15 क्वेश्चंस में आपको खेलना है, मतलब कि 75 क्वेश्चन है, जो भी 60 क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है उसे कर लेना है, ठीक है। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एमसीक्यूज होंगे, कौन से, जनरल नॉलेज, जीएस, जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें होंगी, मान लो। लेकिन इसमें एक है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8वीं क्लास तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको मैथ पूछी जाएगी तो सिर्फ 8वीं क्लास तक की, अगर आपसे रीजनिंग पूछी जा रही तो 8वीं लेवल तक की, अगर आपसे जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी हैं 8वीं क्लास तक की बुक से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर लैंग्वेजेस का केस मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके पास 27 सब्जेक्ट हैं, इनको देख लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है या फिर आपके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, अकाउंटेंसी है, मास कम्युनिकेशन है, योगा है, एनसीसी है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, संस्कृत भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मोड ऑफ टेस्ट ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 13 लैंग्वेज मीडियम है, पता ही आपको। सिलेबस यहाँ पे आपको देख लो क्या है, सिलेबस मैंने बता ही दिया है आपको ऊपर। रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो ये प्रॉस्पेक्टस कंप्लीट हो गया। लेवल आप देख लो, लेवल क्या है, लेवल भी बता दिया मैंने। क्लास 12th के बोर्ड से, मीन्स क्लास 12th बोर्ड जो होता है सीबीएसई का, एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये आपके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको गैप ईयर है, आपका गैप ईयर है तो आपको एलिजिबल हो सीयूईटी के लिए कि नहीं। सीयूईटी के लिए तो एलिजिबल हो, लेकिन एडमिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो ये डिपेंड करता है आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये प्रॉस्पेक्टस हो गया कंप्लीट।
अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।